नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मात्मोघलाञ्छन जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की जय बोलिए। समूह सदन में विराजित गणधर परमेश्वरी के रूप में परम पूज्य मुनि श्री सागर महामुनिराज की सागर महामुनिराज की नमोस्तु ईश्वर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु मुनिवर। अंतिम तीर्थेश्वर वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा व्यक्ति को स्वयं से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता और विचार करने की आवश्यकता है कि अनादिकाल से आज तक कितनी बड़ी बड़ी गलतियां व्यक्ति ने की और उस छोटी बड़ी गलतियों का ही नतीजा है कि आज साक्षात वह इस खोटे पंचम काल में आकर दुखों को भोग रहा है। इसलिए हम विचार भी कर रहे थे अपने उन विचारों पर कि जिन कारणों से हम आज तक विचारे होते रहे, उन विचारों पर हमें विचार करने की आवश्यकता। ऐसा क्या किया जाए और ऐसा क्या सोचा जाए जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बदलाव ला सके, क्योंकि ये पक्का है आज तक शायद यहां बैठे हुए किसी भी जीव ने ऐसा कार्य नहीं किया कि जो जीवन में बदलाव ला सके। दूसरों ने बदलाव लाने के लिए, परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए मां प्रति समय पुरुषार्थ करते हो, पर कभी अपने आप में, अपने विचारों में, अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया? नहीं किया। और जब तक हम अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कभी भी सुखी होने वाले नहीं।
प्रतिपल प्रति समय हमें अपने भीतर बैठते बैठते ये सोचना होगा, निर्णय करना होगा कि गलतियां तो खूब की, मैं गलतियां नहीं की, गलतियां नहीं की होती तो शायद इस खोटे पंचम काल में नहीं होते। खोटे पंचम काल में खोटे रूप से ये उत्साह आनंद चक्रेश मनाते नहीं होते, साक्षात उसी काल में होते जहां साक्षात भगवान का जन्म तप कल्याणक होते हैं, उस काल में होते तो कभी हम भी कल्याण कर चले जाते। पर वहां भी कभी कभार पहुंचे होंगे, वहां भी कभी कभार हम पहुंचे होंगे, पर वहां भी यही गलती की कि हम बाह्य क्रियाओं में और बाह्य उन दिशाओं में भटकते रहे, पर जो मुख्य लक्ष्य था, मुख्य उद्देश्य था, व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं पाया। इसलिए एक छोटा सा निर्णय हमें करना होगा। ये जो भी हमें शरीर मिला, इंद्रियां मिली, हाथ पैर आंखें कान नाक, इन सबका सदुपयोग करना होगा। जो साधन मिले हैं, प्रत्येक साधन का हमें समय पर सदुपयोग करने की आवश्यकता, क्योंकि विश्वास मानना कई भवों की पंकज, कई भवों की तपस्या जब साथ मिलती है, तब जाके ये मनुष्य पर्याय जैन कुल और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है। विरला ही जीव, विरला ही पुण्यात्मा होता है जो उस देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता है। कई भवों का पुण्य जब एकत्रित हुआ तब मनुष्य बने। उस मनुष्य पर्याय में भी कई भव हमने पुरुषार्थ किया, पुण्य इकट्ठा किया, तब जाके मां जैन कुल मिला, उसमें भी कई भवों तक पुरुषार्थ किया, तब जाके सच्चे देव शास्त्र गुरु प्राप्त हुए। पर क्या करे जिसकी श्रद्धा की आंख फूटी है, उसे पाषाण में परमात्मा नहीं दिखते, उस मनुष्य में गुरु नहीं दिखता और कागज में जिनवाणी नहीं दिखती। फूटी जिसकी हिये की ही फूटी है, क्या कहते, जिसकी हिये की भीतर की फूटी है, उसकी बाहर की कितनी आंख सुंदर क्यों ना हो, वह जीवन में कुछ भी नहीं देख सकता। इस संसार में आंख वाले अंधे, क्या कह रहा हूं, इस संसार में आंख वाले अंधे बहुत है। जिनके पास आंख नहीं है वे तो बहुत कम है, गिने चुने हैं। वे तो जिनके बेचारे के पिछले पाप कर्म के उदय से जिनको आंख ही नहीं मिली है, हाथ पैर नहीं मिले, कान के सुनने की शक्ति नहीं है, वे तो मात्र गिने चुने हैं। लूले लंगड़े अंधे बहरे काने अंधे। पर ऐसे भी जीव है जिनके पास आंख है फिर भी अंधे हैं, जिनके पास कान हैं फिर भी बहरे हैं, जिनके पास पैर है फिर भी पंगु है। उनके ही ये आंख होते हुए भी अंधापन है, जिनके भीतर किंचित भी श्रद्धा नहीं है। आंखें तो मिली, पर नवीन भाई मात्र शर्ट के बटन की जैसी। बटन तो है पर वह बटन से दिखता नहीं है। ऐसी आंख तो लगी है, तुम्हें दिख रहा है कि मैं देख रहा हूं, पर फिर भी तुम्हें पाषाण में परमात्मा और निर्ग्रंथ में गुरु की महिमा नहीं दिख रही है। आपसे अभागा इस संसार में कौन हो सकता। आचार्य भगवंत इसलिए प्रश्न पूछते हैं, आचार्य भगवंत प्रश्न पूछते हैं कि संसार में बहिरा कौन है। इस संसार में बहरा कौन है। जिसको सुनाई नहीं देता वो बहरा नहीं है, जो सुन नहीं पा रहा है वह बिल्कुल बहरा नहीं है। आजकल तो मशीन आ गई ना, कुबेर जी मशीन लगा लो सुनने आ जाता है। आजकल इतनी व्यवस्था हो गई है, अंधा भी है तो उसको भी
आंखें लगा लेते हैं, कहीं बकरे की कहीं इंसान की, वो भी देखने लग जाता है। पर कितने ही मशीन लगा लेना और कितने ही बकरे की और इंसान की भी आंख लगा लेना, जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है उसे कभी हित की बात सुनाई नहीं देती। आचार्य राजश्री अमोघ वर्ष महाराज अपने प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में प्रश्न पूछते हैं, को बहिरो, बहिरा कौन? गोल्डी? गोल्डी नहीं, बहरा वही है, बहरा वही है, बहरा वही है जिसे बार बार कहा जाए कि भैया हित की बात ये है, ये कार्य करने योग्य नहीं है, ये मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, पर फिर भी जो हित का कार्य नहीं कर रहा है वो सबसे बड़ा संसार का बहिरा है। आज तक बहिरे पर्याय में ही तो जन्म लिया मां, साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुनी, गुरु का उपदेश सुना, सब कुछ हमने सुना, पर इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। कभी इधर से सुनकर भीतर ले जाने का प्रयास नहीं किया। कुछ लोग तो ऐसे हैं वे सुनते भी नहीं है, मात्र बस तालियां बजा ली, वाह वाह हो गया काम। कभी तो सुनो, कभी तो गुनो, और कभी तो जीवन में उसे चुनने का भी तो प्रयास करो। मात्र सुनने से भी काम नहीं होगा निहाल चंद जी, सुनने के साथ भीतर गुनना भी पड़ेगा, और मात्र गुनने से और सुनने से भी काम नहीं होगा, उसे जीवन में वैसा चुनना भी होगा तो काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। यही तो चौधरी जी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय है। अगर जीव सुख की कल्पना भी करता है, सुख चाहता भी है, तो विश्वास मानना ये रत्नत्रय रूपी धर्म के अभाव में कोई जीव सुखी हो नहीं सकता। या तो रत्नत्रय को धारण करो, या तो फिर रत्नत्रय को धारण करने वाले को पूजना सीख लो। क्यों इतने सारे वो पाषाण के, पत्थर के उस आकृति के सामने आप सब नाच रहे थे? क्यों आनंद और खुशियां मना रहे थे? ऐसे तो सबके घरों में कभी ना कभी किसी ना किसी बालक ने जन्म लिया होगा, पर इतना उत्साह, इतना आनंद क्या आपके घरों में मां बालक ने जन्म लिया तब हुआ था? नहीं हुआ था। इतना तक पता नहीं हिंदू तुम्हारे जन्म पे लोग तालियां बजा रहे थे कि गालियां बक रहे थे, ये भी नहीं पता। सोचना, विचार करना, जिस परमात्मा के, जिस पाषाण के खंड के सामने तुम नाच रहे, गा रहे, आनंद मना रहे हैं, क्या सौभाग्य होगा वो पाषाण खंड का भी, जिसमें इस दोपहर में रत्नत्रय का आरोपण होगा। और पाषाण खंड में रत्नत्रय का आरोपण होते होते हम हाथ जोड़ लेते हैं, पर निर्ग्रंथों में जो रत्नत्रय का आरोपण है वहां हमारे हाथ नहीं जुड़ रहे। वहां कहते हैं यहां नहीं है व्यवस्था, आगे बढ़ जाओ। सोचना, विचार करना कि कितने बहरे, कितने अंधे और कितने गूंगे हैं। तीनों की पहचान करनी है, तीनों की पहचान करनी है। जो अपने हित की बात नहीं सुन पा रहा है, ये सबसे बड़ा संसार का बहरा है। और संसार में सबसे बड़ा मुख कोई है, मुंह का कोई है, वो हित की बात, किसी की प्रशंसा, अच्छे कार्यों की प्रशंसा जो नहीं कर पाता है, वो संसार में सबसे बड़ा मुख है। बिना बोलने वाला भी एक बार बोल पड़े, बिना सुनने वाला भी एक बार सुन उसको सुनाई पड़े, बिना देखने वाला भी एक बार देख लेगा, पर जो स्वयं की हित की बात नहीं सुन पा रहा है कि भाई ये संसार है सुखों का, अगर तुम्हें वांछा इच्छा है सुखों की तो इस संसार के दुखों से बचने का प्रयास करो, ये हित की बात थी। पापों से छुड़ाने का प्रयास करो, ये हित की बात थी। जीवन में कुछ ना कुछ संस्कारों को धारण करते हुए मां अपने और अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करो, ये हित की बात थी। विश्वास मानना, आज अपने बेटों को, अपनी बेटियों को आप संस्कारित नहीं करोगे तो कल तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें परमात्मा के पास ले जाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। वही जो हाथ पकड़ के तुम चाहते हो कि आज मैं बालकों का हाथ पकड़ के मंदिर ले आ रहा हूं, वह बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ पकड़ के लाएगा, नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हारा हाथ पकड़ के जाके वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा, नहीं तो कहेगा तुम बानपुर में सड़ो, मैं जा रहा हूं कई बड़े शहर में। ऐसा कार्य ना हो, इसलिए सोचना, समझना, विचार करना। एक पाषाण तो संस्कारों से परमात्मा बन जाएगा, एक पाषाण तो संस्कारों से रत्नत्रयधारी बन जाएगा, निर्गुण बन जाएगा, आर्यन बन जाएगा, सिद्ध की प्रतिमा बन जाएगी। पर हम अपने आप में, अपनी आत्मा में क्यों नहीं संस्कार डाल पा रहे हैं? तनक से कषाय, तनक से राग द्वेष, त्वर्मक से उन भोगों विषयों की लालसा के पीछे व्यक्ति अपने आप को और अपने समाज, अपनी संस्कृति को संस्कारित नहीं कर पा रहा। ये आज नहीं आएगा, ये आज नहीं आएगा समझ में। जब तुम्हारी वृद्धावस्था आएगी तब समझ में आएगा कि बच्चों को और अपने आप को, आत्मा को संस्कारित करने की कितनी महिमा हुआ करती। एक पाषाण का खंड जाके देख लेना, देखा है चक्रेश तुम उस पाषाण खंड को, जो कुछ महीने पहले जिस पर पैर रखकर वो कारीगर उसकी सफाई कर रहा था, कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में वह पूज्य होने वाला है। ये संस्कारों की मां महिमा है, ये संस्कार है, ये संस्कार है जिन संस्कारों से पाषाण से परमात्मा बना जा सकता है, आत्मा से भी परमात्मा बन सकता है। पर वैसा जीव ने आज तक पुरुषार्थ नहीं किया, वैसा आज तक कभी उसने विचार ही नहीं किया, क्योंकि उसने हित की बात सुनना सीखा ही नहीं। क्या करे, क्या करे, क्या करे? वह इतना बहरा हो चुका है, विषय कषाय और इसकी इतनी गूंज उसके कानों में फैल चुकी है कि वह कानों से बिल्कुल सुनना उसका बंद हो चुका है। किसी से कह दिया कि भाई किसी की प्रशंसा करो, किसी की अच्छाई कहो, मौन हो जाता है। और वही कह दिया कि भाई उसमें क्या बुराई है, दुनिया भर की बुराई नहीं होने पर भी कह पड़ते। मां नहीं कहते वहां मंदिर में, तो पता है बहन ऊके घर में का भाओ, ऊकी बहू ने ऐसो करो, ऊकी मौड़ी ने ऐसे करो, होगी पंचायत। दूसरों की बुराई करने के लिए कैसे हमारे मुख खेलते हैं, और वही दूसरों की थोड़ी सी मानता हो सकती है किसी के पास बुराई, पर 100 बुराई है तो एक अच्छाई नहीं हो सकती। 100 बुराई है तो एक अच्छाई तो हो सकती है, हमें एक अच्छाई नहीं दिख पाती। 100 बुराई को हम टोचते रहते हैं, 100 बुराई को हम तूल देते रहते हैं। अरे 100 बुराई दूसरे की जैसे देखते हो, 500 बुराई स्वयं की भी तो खोजना सीख लो। मैं तो कहता हूं 500 नहीं, कम से कम शांति कुमार स्वयं की एक ही बुराई खोज लो। हर पल हर समय हम दूसरों की बुराई खोजते हैं, कभी कभार स्वयं की भी बुराई और स्वयं की भी गलती खोज लो। स्वयं की गलती समझ में आ जाएगी मां तो कल्याण होगा, दूसरों की गलती और बुराई खोजने से कल्याण नहीं होगा। मुख कौन है? मुख कौन है? जिसके पास जिह्वा नहीं है, जिसके पास स्वर यंत्र नहीं है, वो मुख नहीं है। वो आजकल तो मशीन बन गई है, गले में भी लगाने की, न बोलने वाला भी बोल पड़ता है। पर जो दूसरे की समय पर प्रशंसा नहीं कर पा रहा है, वो इस संसार में सबसे 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 बड़ा मुख है। पक्का है, पक्का है। जो ये पेड़ पौधे त्रियंश दिख रहे हैं ना, ये जितने जितने क्षेत्र में वह पेड़ लगे दिख रहे हैं, कुबेर जी देखा क्या? ये आम का पेड़ है, जितने छोटे बड़े पेड़ है, वे संटी भाई पक्का मानना कहीं ना कहीं पुण्य तो किया था, कहीं ना कहीं धर्म भी किया था, पर पुण्य धर्म करते करते कहीं ना कहीं मायाचारी की थी, और दूसरे की बात के अच्छाई करते समय, प्रशंसा करते समय वे मुख होके बैठे थे, मौन होके बैठे थे। इसलिए उनको वाणी नहीं मिली, वाचा नहीं मिली, वचन बल नहीं मिला। आपको बनना है नमा तिर्यंश, ये वनस्पति काय भी तिर्यंश है, आप लोगों को बनना है ना। सोच लो, विचार कर लो। जीव बनने के बाद भी वह ना बोल पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना किसी को देख पा रहा है।
क्यों? क्योंकि वो इंद्रिया प्राप्त ही नहीं हुई। आज तुम्हें मिले हैं साधन, आज तुम्हें मिले हैं साधन, उन साधनों का समय पे सदुपयोग कर लो। अगर ये मुख मिला है तो कभी किसी की प्रशंसा भी कर लो। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं हम स्वयं कुछ अच्छा काम, तो दुनिया कर रही है। चंद अच्छा काम करने वाले की कभी हम प्रशंसा ही कर ले, पर नहीं हो पाता, पर नहीं कर पाते। मां करते हो दूसरों की प्रशंसा? नहीं कर पाते। वही आपकी कोई प्रशंसा करते मिल जाए, 1 मिनट कहे और वो कह रहा जा रहा हूं, नहीं नहीं और तो सुनाओ क्या कह रहे थे, और कहो और कहो। 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, पूरा दिन निकल जाए तो भी अपनी प्रशंसा सुनते सुनते लोग अघाते नहीं है। क्या कहला चक्रेश तुम्हारे थे? अघाते नहीं है, और कहो और कहो। और वही तुम्हारी कोई गलती कह जाए तो फिर कैसे? दूसरों की तो बुराई करो और स्वयं की तो प्रशंसा चाहते हो। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये पक्का है, कर्णानियोग का सिद्धांत है, कर्णानियोग का सिद्धांत है। पर निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादने नीचे गोत्र से। आज जो ये उच्च कुल मिला है, आज जो उच्च कुल मिला है, कहीं ना कहीं तुमने सच्चे देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्तों की प्रशंसा की थी, इसलिए तुम्हें चक्रेश उच्च कुल मिला है। अगर धोखे से किसी की निंदा, किसी की बुराई करोगे तो यही तुम्हारा कुल कब नीच कुल में बदल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। कहने के लिए तो जन्मे उच्च कुल में हो, पर भग गई बेटी। अब बनाओ तुम कोई उच्च कुल, अपने आप को नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। जो जो दूसरों की निंदा, बुराई, स्वयं की प्रशंसा लूटने के लिए करता है, उमा स्वामी भगवान कहते हैं नीच गोत्र का आश्रय बंद वो स्वयं करता है। पर ज्यादा समय नहीं लगता कर्म उदय में आने में, 48 मिनटों में भी कर्म उदय में आ सकता है। देखा है हमने, आंखों से देखा है, देखा है हमने आंखों से। जो जो बेचारे दूसरों की बुराई कर रहे थे वह 1, 2, 4 घंटे में तड़पते हुए देखे। जितने जितने जीवों ने धर्म कार्यों में, अच्छे कार्यों में विघ्न किए हैं, क्यों राकेश चाचा आपने तो बहुत अच्छे से अनुभव किया। जितनों ने विघ्न किए, जितनों ने विघ्न किए हैं, वे स्वयं आज भोग रहे। कोई किसी की बुराई नहीं करता, कोई गुरु किसी को शाप भी नहीं देता, पर व्यक्ति स्वयं के कर्मों से ही सब फलों को भोगता है। बनी बनाई सब बिगड़ जाती है। इसलिए मां, कर सको तो अच्छा काम करो, कर सको तो बाग लगाने में पुरुषार्थ करो, आग लगाने में, दूसरे की निंदा बुराई करने में पुरुषार्थ मत करो। हम नहीं कर पा रहे किसी का अच्छा, मत करो। नहीं कह पा रहे हैं प्रशंसा, ठीक है, मुख होना स्वीकार कर लो, मौन लेना स्वीकार कर लो, पर माता हरो किसी की बुराई करते हो ना, कम से कम इतना ही नियम ले लो कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने उनके निमित्त से तो कम से कम किसी की बुराई नहीं करेंगे। आज तो महाराज जी आप कैसी बातें करते हो, हम तो सीधे महाराज तक की बुराई कर लेते, हम तो परमात्मा की बुराई कर लेते, आप कहाँ लगे हो? हाँ, ऐसी भी माता है, ये भगवान अच्छे नहीं है, ये महाराज अच्छे नहीं है, ये जिनवाणी में गलत लिखा है। हो गई प्रशंसा, हो गई जय जय। घंटों घंटों मां पूजा करते रहना। वे पत्थर के भगवान पसीसने वाले नहीं हैं। बगल में खड़े हुए भगवान आत्मा पर तुम्हारी अच्छी दृष्टि नहीं है, वे पत्थर के भगवान पसीस कर तुम्हें आशीर्वाद देने वाले नहीं। उस पत्थर के भगवान के सामने तो घंटों घंटों बैठकर विनती कर रहे हैं, मेरी तो से लगी काके करे पुकार, वहां तो उसको पुकार रहे हैं, पर बगल में बैठे हुए उस दीनहीन व्यक्ति को या भगवान आत्मा को फूटी आंख से देख नहीं पा रहे। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे काम बनेगा? थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। इस संसार में वही बेचारा बहिरा है जो अपनी हित की बात नहीं सुन पाता, वही गूंगा है, वही मूक है जो किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं करता। छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, वह अगर नमोकार भी सुनाता है तो तुम्हें उसकी प्रशंसा महन जी करनी चाहिए।
एक चवन्नी अठन्नी का दान करता है, एक पत्थर उठा के कोई बालक लगता है, मैं तो कहता हूं पहले उसकी पीठ थपथपानी चाहिए जो पहले भगवान के दर्शन करने के पहले आकर मंदिर में झाड़ू लगाता है, उसकी सबसे पहले पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि परमात्मा के मंदिर की देहरी उसने साफ की। क्या करे बेचारे, ऐसे आज के परमेश्वर बन चुके हैं, घर के ऐसे परमेश्वर बन चुके हैं कि घर में तो झाड़ू पोंछा सब लगाएंगे, पर मंदिर में आके हमें झाड़ू लगाने में और कचरा साफ करने में बुराई होती है। तो क्या करे, घर में गोल्डी झाड़ू नहीं लगाए तो रोटी नहीं मिले, ये तो परमात्मा देख आ रहा है। घर में झाड़ू नहीं लगे तो रोटी नहीं मिले शाम की, वहां तो झाड़ू पोंछा बर्तन सब कर सकता है, पर मंदिर में आकर ये नहीं सोच सकता कि हम कभी परमात्मा की वेदी साफ कर ले, हम कभी परमात्मा का प्रक्षालन ही कर ले। नहीं आता समझ में, क्योंकि कमी श्रद्धा की है, कमी श्रद्धा की है। वह हित की बात सुन नहीं पाता है, कहना पड़ता है बार बार, लकी अभिषेक कर लो बेटा, पर मानते कहाँ है रे सब। कालू ही नाम है, अब कालू ही होगा। व्यवस्था के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं, पद्म पुराण ग्रंथ युवाओं पढ़ना चाहिए, पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि अगर मंदिर में तुमने झाड़ू लगाई है तो स्वर्गों का कैसा सुख मिलेगा, मंदिर में अगर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा तुमने लगाया तो क्या फल मिलेगा, मंदिर में भगवान की परमात्मा का अभिषेक करोगे तो तुम्हें क्या फल मिलेगा, सबका फल उस पद्म पुराण में लिखा है। हम भोगों को तो प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के भोग भी चाहते हो, संसार के भोग भी चाहते हो, तो विश्वास मानना वह देव शास्त्र गुरु की सेवा वैयावृत्ति और उनके पूजा पाठ आदि के अलावा कोई भी निमित्त तुम्हें नहीं मिल सकता। क्या करे, जीव समझ नहीं पा रहा है, जीव समझ नहीं पा रहा है। महेंद्र जी, घर में तो झाड़ू पोंछा बर्तन रोटी सब बनाने की तैयारी है, पर मंदिर में कभी व्यक्ति कुएं पे पानी भरने नहीं जाता। मैं क्यों भरूं, थाली लग जाएगी, पुजारी लगेगा, तब मैं आके अभिषेक पूजा करूंगा। सब बना बनाया रेडीमेड पुण्य चाहिए, इसलिए इतना जो अचिंत्य पुण्य मिलने वाला था इतना सा मिल के रह जाता है। स्वयं को द्रव्य धो के, स्वयं को पानी खींच के, स्वयं को सब व्यवस्था करनी थी। अब ऐसी तो व्यवस्था है, धुली धुलाई डाल दो, श्रवण कहता है सूख जाएंगे तो उठा के पहन के अभिषेक कर लूंगा। सोचो, विचार करो कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए था। हित की बात सुन लो, हित की बात सुन लो, नहीं तो तुम्हारा भी नंबर बहरों में आ जाएगा। विकास, हित की बात सुन लो, नहीं तो हित की बात नहीं सुनोगे तो बहरे हो जाओगे। दूसरों की अच्छाई देखकर प्रशंसा करना नहीं सीखोगे तो मुख भी हो जाओगे। कहने के लिए भले ही तुम आज मुख से वाचाल हो, बोल रहे हो, पर मां दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों की प्रशंसा नहीं करने वाला बोलते हुए भी मुख है, क्योंकि आज भले ही वो बोल रहा है, करना नहीं हो कहेगा अगली पर्याय में तुम्हें मुख ही नहीं मिलेगा। अब करो बेटा, किसकी किसकी निंदा तू करता है, क्योंकि ये भी पक्का है जो भी भेद बाहर पहुंचते हैं वह अम्मा घर का भेदी लंका ढाए। कोई बाहर के भेद, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जानता है, लंका का भी भेद घर वालों ने ही बताया। परम सत्य है, आज नहीं तो कल कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कर सको तो सौदरम जी कर सको तो कहीं ना कहीं दूसरों की प्रशंसा करना। नितिन नहीं कर पा रहे हैं तो मौन लेना, पर किसी धर्मात्मा की भी निंदा नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस भगवान के उस कल्याण को तुम मना रहे हो, भले ही उपचार से संक्षेप में तुमने जन्म कल्याणक मना लिया है, अब उन बचे हुए तीनों कल्याणक को मनाओगे, पर इतना ध्यान रखना ये कार्य तो होते रहते हैं, होते रहेंगे, पर हमें अपने जीवन को बदलने के लिए पुरुषार्थ कर। बहिरा, काना, मुख और अंधा ये कौन है, अपने भीतर पहचान कर। इस संसार में अंधा व्यक्ति किसी दूसरे की अच्छाई देख नहीं सकता, और उस अंधे में भी महाअंधा कोई है तो वही राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज कहते हैं
रागी, जो राग द्वेष से सना हुआ है, जो राग द्वेष से भरा हुआ होता है, उसे कभी दूसरे की अच्छाई दिखती भी नहीं है और दूसरे की अच्छाई कभी सुनने में भी नहीं आती, ना कह सकता। वही संसार में अंधे में महा अंधा है, अंधे में भी महा अंधा कोई है। तो जो रागी है, तीव्र राग में उलझा हुआ है, उसे नहीं दिखता है कि सत्य क्या है। वो जानता है सत्य ये है, पर मानता नहीं है। कितना 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 राग माँ होता है। अगर बच्चों के प्रति राग होता है तो वही बच्चा जब तक तुम्हारे राग की पुष्टि कर रहा है तब तक तुम्हारे वह राग टपकता रहता है। टपकता है ना, टपकता है। वे छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, थोड़ी सी वह कैसी राग की विचित्र दशा, कैसी राग की विचित्र दशा है। वह जो बालक जिसको माँ गोद में खिलाया पिलाया, वह जो गोद में था, उस जब तक गोद में था, क्या कुबेर बेटे के बिट्टू के नाक नहीं पहुंची कभी? पूछो ना मां से, किससे पूछी मां? नाक बह रही थी, रुमाल खोजने के लिए गई थी? नहीं। वही पल्लू जो साड़ी का पल्लू था, उसे ही नाक पहुंची और साड़ी फेंक दी ना, साड़ी फेंक दी ना। जिस रुमाल से भी तुमने अगर तुम्हारे बच्चे की नाक पहुंची, कितने रागी है हिंदू, कितने ही कुछ कह लेना। रुमाल से बचपन में नाक जो पहुंची थी, रुमाल हर बार फेंक दिया ना। क्या वो नाक में अमृत छपी थी तुम्हारे बेटे के, तो संभाल के जेब में रख दिया? ये राग की परिणति है, राग की परिणति है। अंधा है व्यक्ति। जहां राग टपकता है, जहां राग टपकता है, वहां व्यक्ति अंधा होता है, उसे सच्चाई दिखाई नहीं देती। और जहां द्वेष होता है, वहां भी उसे सच्चाई नहीं दिखाई देती। अपने बेटे की तो नाक है और दूसरे का मल है। ऐसी स्थिति है रामा, जहां राग टपकता है वहां मल भी मलमल जैसे बन के वह जेब में और पल्लू में संभाल के रख लेते हैं। और वही दूसरे का बेटा, इतनी अकल नहीं माँ को, नाक छपी है, चल भाग। और अपने बेटे की वही पुचकार कर संभाल के जेब में रख रहे हैं। क्यों? तुम्हारा मोड़ा है। सोच लो कैसी राग की परिणति है। और ये भी पक्का है, जहां राग है वहां नियम से द्वेष भी होता ही होता है। बिना राग के द्वेष और बिना द्वेष के राग होता ही नहीं। दोनों एक साथ होते हैं। ऐसी विचित्र दशा है राग की। बता दूं क्या? समय तो हो गया है, समय तो हो गया है, पर सुन ही लो, सुन ही लो। दीपक तुम तो बहुत अच्छे से सुन लेना। जब राग टपकता है ना, तो फिर गोल्डी को कुछ भी नहीं दिखता। चाहे सोनू हो, कितने ही छुप लेना सोनू, मैं तो देख लेता हूं। हाँ, स्वयं नहीं संभाल पा रहे हैं, सुबह भांजे को पकड़ा दो मोड़ा के, संभाल लो भाई। खुद पकड़े हैं, पकड़े रहो। दीपक सोच लेना, देख लेना बेटा, ऐसे ही संभालने पड़े, कौन डायपर बदलने पड़े, कभी नाक पहुंच के सब जेब में रखना पड़े। क्या करे? इतना राग में डूबा हुआ एक व्यक्ति था। एक शादी तो उसकी हो गई थी। सोनू, हो गई शादी? नहीं, मुझे पता है, जब हुई थी शादी तब भी हम आते, तो मोड़ा भाव तब भी हम आते, अब बड़ा भाव तब भी हम आए। पूछ रहा हूं, पर ऐसा कहते हैं कि पंचों के सामने, सबके सामने पूछना पड़ता है, इसलिए पूछ रहे। शादी हो गई, उसकी भी शादी हो गई थी, पर ऐसा रागी था उसको एक शादी से चैन नहीं पड़ी। तुम नहीं सोच लेना, एक ही तो शांति कुमार, विचार तो नहीं है। नहीं तो हम शांति कुमार बन गए, वे तो चक्रवर्ती थे, 96,000 थे, सोच मत लेना। एक ही को संभालना। हाँ, नहीं तो वो जैसा वो सोच रहा था कि मैं दूसरी को भी ले आऊंगा। अब समाज की ऐसी व्यवस्था थी कि दूसरी को ला नहीं पाया, पर फिर भी उसने दूसरे के साथ शादी करके उसे कहीं दूसरे नगर में रख दिया। अब जब जिस व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति राग हो जाता है, उसे ये नहीं समझ में आता कि सुंदर कितना है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, कुछ नहीं। ऐसी कहावत है, कह दूं क्या चक्रेश?
तुम तो कई बार सुनाते होंगे, पर कह दूं? अब कह ही देता हूं। कह दूं क्या? कह ही देता हूं, अब क्या करें, नहीं तो कह नहीं सो पेट पिराने लग जाए। कह ही देता हूं। ऐसा बुंदेलखंड में विशेष रूप से कहा जाता है, दिल लगा गधी से, दिल लगा गधी से परी किस काम की। ऐसी उसकी स्थिति हो गई। अब जो पहली पत्नी थी इतनी सुंदर थी, इतनी सुशील थी, बहुत अच्छा भोजन बनाना, उस पति की खूब सेवा करना, सब आज्ञा का पालन करना, पर अब गधी पसंद आ गई। अप्सरा और परी कहां से दिखे? राग था, तीव्र राग टपकता था उसके प्रति। वह हर बार, अब जो बड़ी पत्नी थी, सौत थी उसकी, वो भी समझ गई ठीक है अब पतिदेव मान नहीं रहे तो उसकी सही। जब जब भोजन करने आते थे, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, सेवा करती थी, सब कुछ करती थी, पर उसकी दृष्टि कहां पे थी? उसी पे, दूसरी पत्नी पे। वही 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 उसका ऐसा राग टपकता था, ऐसा राग टपकता था, पर क्या करे, अब जहां राग है वहां कुछ नहीं दिखता। एक बार वह किसी काम से नगर छोड़ के बाहर जा रहा था, कुछ व्यापार के लिए बाहर जाते जाते उसने बताया कि इतनी संपत्ति तुम्हें दी है तो इसकी रक्षा करना, मैं वापस आता हूं, तब तक अपना घर परिवार चलाना। कुछ धन कुछ संपत्ति आधा बंटवारा, अब दो हो गई तो आधी आधी हो गई थी, आधा बंटवारा उसके पास था। उसको भी समझा के गए थे कि भाई मैं वापस आ रहा हूं, तब तक संभाल कर रखना, अपनी व्यवस्था बनाते रहना। 2-4 महीने हो गए। 6 महीने बाद जैसे वापस हुआ आया पतिदेव, अब वह समाचार पहुंचा, पे पहुंच रहा हूं, उसने दोनों के पास समाचार दिया था, बड़ी के पास भी और छोटी दूसरी पत्नी के। दूसरी तो मौज मस्ती करते करते 6 महीने में जितने पैसे धन जो भी दिया था सब उसने समाप्त कर दिया था। बस रहने वाला थोड़ा सा घर बचा था और खाने पीने की थोड़ी सी व्यवस्था बची थी। पहली सुशील थी, समझदार थी, संस्कारित थी, बहुत विवेक से उसने खर्चा भी किया, घर परिवार चलाया, और जितना धन था उतना ही धन उसने बरकरार रखा। समाचार मिला, वह बड़ी जो थी उसने खूब अच्छे से तैयारी की, खूब व्यवस्थाएं की, सब कुछ 56 भोग बनाए। और अब छोटी तो छोटी थी, उसे ना भोजन बनाना आता था, ना घर परिवार चलाना आता था, कुछ नहीं पता था। पर जैसे ही वो लौट के आया, सबसे पहले कहा गया होगा? विजय, वही गया होगा जहां मन लगा था, वहां गया। अब इसने तो कुछ भोजन बनाया ही नहीं था। अब कहते कैसे कि मैंने भोजन नहीं बनाया, घर में भोजन बनाने के लिए, पकवान बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। मायाचारी शुरू हो गई। क्यों मां? अपनी बात छुपाने के लिए कितनी अच्छे से मायाचारी कर दी। उसने कहा आप कैसे हो, आप मेरी बड़ी बहन के पास जाओ ना, वो कितनी बहनों से इंतजार आपका कर रही है, पहले आप उससे मिलके आना, फिर मेरे पास आना। अब घर में दाना नहीं है और क्या करे बेचारी, उसके पास भेज दिया। वहां अब कहा है, उसने तो गया तो सही, पर वहां पहुंचकर उसने खूब तैयारी की थी। वह पलक पावड़े बिछा के खड़ी थी, उसने स्वागत किया, आरती से घर में अंदर लिया, भोजन के लिए बिठाया। पर थाली में पकवान रखे, सब कुछ रखा है, पर बेचारे का मन कहाँ लगा? वहीं पे मन लगा। खाने के लिए बैठा, पकवान वो खाने के लिए 2 ग्रास खा ही लिए, और जैसे ही खा के वो थूकने लगा, ये कैसे भोजन बनाया, तुम्हें भोजन तक नहीं बनाने आता, मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं खाना तुम्हारे घर में। खाना कहाँ था? वहीं पे खाना था। अब जैसे ही वहां पहुंचने लगे, समाचार तो मिल गया कि पतिदेव पुनः उसके घर से वापस आ रहे हैं। अब ये सोचती है घर में कुछ बचा ही नहीं है, मैं ही यहाँ जहां पहुंच के खाती हूँ, अब इसको क्या खिलाऊं, इसको क्या खिलाऊं और कैसे समझाऊं। वह गई, बाहर रोड पे खड़ी थी और कुछ दिमाग उसका चला और दौड़ के गई और कटोरा भरकर सामग्री लेकर अंदर जाके चूल्हे पे गरम करने लगे। जैसे ही वो गरम करने के बाद था, क्योंकि पतिदेव तो पहुंच ही गए थे घर में, थाली में बढ़िया वो सामग्री उसने परोसी और सामने रख दी। बढ़िया चम्मच में उस पतिदेव ने उस सामग्री को लिया, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच,
खा गया और 4 से 10 चम्मच खाने के बाद उसे समझ में आया ये क्या है। उसने फिर गौर से देखा यार ये तो कोई भोजन की सामग्री तो दिख नहीं रही। विचार में पड़ गया ये हरा हरा सा क्या दिख रहा है, फिर भोजन की सामग्री ऐसी तो मैंने कभी खाई नहीं। फिर उसकी पता नहीं क्या हो गया, उसने और थोड़ा सा खोजने का प्रयास किया ये क्या है, और फिर नाक के पास ले जाता है। फिर उसे समझ में आया अरे मैं क्या खा रहा हूं। वो जो पत्नी थी पता है क्या लेके आई थी, गोल्डी पता है क्या लेके आई थी, घर में तो कुछ था नहीं, वह जो रोड पे गोबर पड़ा था, वह सावन भादो के महीने में जो गाय भैंस वगैरह होते ना वो पतली पतली गोबर करते, वही पूरी उठा के उसने लाई और बढ़िया। और उस गोबर के साथ साथ कभी कभी जो अनाज खाती ना, गेहूं ज्वार आदि जो भी खाती वही वैसे ही निकलता है। वो पूरा गेहूं ज्वार निकला हुआ वो पतला पतला गोबर इकट्ठा करके वो कटोरे में लाके गर्म करके थाली में रखी थी। उसने पूरे 4 चम्मच खा था। कितनी बढ़िया खीर है, वो चिरौंजी भी है, किशमिश भी है। वो मल को खा रहा था। क्यों? क्योंकि राग में अंधा था। अंधों में कौन अंधा? तो रागी है, उसे कुछ नहीं दिखता। बेचारे को इतनी अकल नहीं थी कि मैं गोबर खा रहा हूं, मल था उसमें पड़े हुए वे दाने उसे काजू किशमिश और वो चिरौंजी जैसे लग रहे थे। ऐसे ही है भानु, जो अंधा हो जाता है राग में उसे कुछ नहीं दिखता, फिर मल भी वो चाट लेता है खीर मान के। इसलिए अंधे मत हो जाओ, बहरे मत हो जाओ, गूंगे मत हो जाओ। समय हो गया है किसका? समय हो गया है। अंधे बहरे गूंगे इस पर्याय से बाहर निकलकर मनुष्य बने हैं, तो अपने इस आत्मा को संस्कारित करने का समय हो गया। करेंगे दोपहर में, उस पाषाण को भी संस्कारित करेंगे। कितना कितना सौभाग्य है आप लोगों का कि सोचो, वे नई प्रतिमाओं का तो नितिन हर कोई पंचकरण कराता है, पर ऐसी प्राचीन सैकड़ों वर्ष प्रतिमाओं की प्राचीन प्रतिमाओं का जो आप संस्कार करवा रहे हो, ये महन जी कुबेर तुम कहीं बाहर कितने करोड़ों के रत्न लुटा लेना, ये प्रतिमाएं और ये संस्कार शायद तुम्हें नहीं मिले। देख लेना, अभी तो मात्र गर्भ के और जन्म के कल्याण हुए हैं, तो वह ऐसी चमक रही है प्रतिमा, और फिर साक्षात सूर्य मंत्र और केवल ज्ञान के संस्कार होंगे तो फिर वह देखने जैसी प्रतिमाएं बन जाएगी। वह दुनिया में तो वैसे ही हल्ला है। हाँ, तो इतनी सी पिन नहीं गिरत है, पूरे देश भर से समाचार आ जाता है, और फिर साक्षात वे पाषाण से परमात्मा बन जाएंगे। फिर तो पूरे देश में वह बानपुर अतिशय क्षेत्र वो पूरे देश में छा जाएगा। समय हो गया है, अपने पाषाण से परमात्मा के संस्कारों के साथ आत्मा से भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संस्कारों को प्राप्त कर लो। संस्कारों को प्राप्त कर लो। ये सौभाग्य है कि लोगों को एक मौका नहीं मिलता है, पर आप कैसे कैसे पुण्यात्मा है कि आपको बबलू भाई एक के साथ दो नहीं, दो के साथ 3 नहीं, वे बच्चों के संस्कारों को भी प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। मैं तो कहता हूं, अब कह ही सकता हूं, क्योंकि जिसका पुण्य होता है। कल बहुत सारे बच्चे युवा है भैया वृत्ति में कह रहे थे, महाराज जी इसको समझाओ ना, इसको कहा ना। मैंने एक ही बात कह दी, भाई जिसका पुण्य होगा वही गुरु के कमलों से वह संस्कारों को प्राप्त कर पाएगा। हर किसी के बस की बात नहीं है। वो पत्थर गुरु के संस्कारों से परमात्मा बन जा सकता है, और ये युवा और बच्चे अगर गुरु के संस्कारों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तुम अविश्वास मानना, कहीं ना कहीं आपके काम पुरुषार्थ में कमी थी, जिसके कारण से आप अपने बच्चों को संस्कारित नहीं कर पा रहे। बाल तो ऐसे नितिन आज है कल नहीं है, कल है आज है। हाँ, जिनके उड़ गए हैं वे टिंको और बाकी मामा से पूछ लो, भले ही बाहर से लगे हैं, पर है तो जो है सो है, सबको पता ही है। सोचो और समझो, विचार करो। बंटी भाई आपके तो चले ही गए, उनको भी कह देना बेटा आज नहीं करोगे तो हमारे जैसे भी चले जाएंगे। वे चले तो जाएंगे, उसके पहले कुछ भीतर प्राप्त करने के लिए, संस्कारों को प्राप्त करने के लिए, उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए हम दोपहर में नहीं आओगे ना माताओं?
जीवन में सब काम छोड़ देना, पर कहीं दीक्षा और समाधि हो रही है तो वह कभी छोड़ना मत। और ऐसे उस दीक्षा कल्याण को हमें समझना है। भगवान का वह कैसे दीक्षारोपण हुआ, कैसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली, उन दृश्यों को देखने के लिए ट्विंकल समय पर तुम्हें तो दुकान खोलनी है। समय पर समय की बात को पुनः समय पर समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया। अभी जाना नहीं, अभी पांडुकशिला बन गई है। क्या करे, लघु है, सब लघु में हो रहा है। पांडुकशिला भी बन गई है और वह भगवान का जन्माभिषेक भी देखना है। दोपहर में भगवान के दीक्षा को भी समझना है। फिर ज्ञान और मोक्ष, फिर मोक्ष करेंगे समय पर समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।